हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर लेंगे अवयव की कोटि पे ही और एक और थ्योरम करेंगे जो बेहद मोस्ट थ्योरम है इसकी। वापस आप भी सोचते हो कि मैं बार बार मोस्ट बोलता हूँ, तो बेटा थ्योरम अलजेब्रा में जो भी हैं गिनी चुनी हैं और उनको आप तरीके से, क्योंकि समझ में भी आ रही हैं सारी थ्योरम, ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि, ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि यदि ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त हो तब सिद्ध करो कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू जी। तो ये थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। वो क्वेश्चन थोड़े से पेचीदा हैं लेकिन वो समझ में आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि किसी अवयव की कोटि, दूसरा अवयव कौन सा दिया है, एक्स ए एक्स इनवर्स की कोटि के बराबर होती है जब भी एक्स किस में है, जी में है। तो ये तो अपनी बुक में दिया है। कोकरू में क्या दिया है उसने, ये दिया है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ई। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कभी एक्स इनवर्स आ जाए तो, हालांकि बच्चों को पता ही नहीं चलता है भाई एक्स जी में है ना, तो एक्स जी में है तो एक्स की जगह मैं एक्स इनवर्स रख सकता हूँ, रख दो साहब एक्स इनवर्स, और एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स। तो वही बात तो लिखी है यहाँ पर। तो वो ये कहता है ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर ए या ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर ए, ये आप सिद्ध करो, ठीक है। तो सिद्ध करने का तरीका वही है, एक के ऑर्डर को एम मान लो, एक के ऑर्डर को एन मान लो, फिर एम को बड़ा या बराबर दिखा दो एन से, फिर एम को छोटा या बराबर दिखा दो एन से, ठीक है। लेकिन इस काम को करने से पहले अपने को कुछ चीज़ें और इसमें काम में लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले लिखो प्रूफ में, माना कि अवयव ए की कोटि n है, माना कि अवयव ए की कोटि n है, ठीक है, जहाँ n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए की पावर n बराबर ई, ठीक है। ई जी का तस्मक अवयव है, ई जी का तस्मक अवयव है, लिख दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लिखोगे तो चलता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए को क्या माना है, एन माना है आपने। फिर वो कहता है सर्वप्रथम, अब इस थ्योरम की ये स्पेशलिटी है, इस सर्वप्रथम हम गणितीय यानी मैथमेटिकल गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि जो चीज़ का ऑर्डर अपने को बराबर सिद्ध करना है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या सिद्ध करना है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। तो जो ऑर्डर आपने ए का माना है उसकी पावर ले लो यहाँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, देखो ये मानना है, मानने में ये कई बार एम भी मान लेते हो आप, तो वो फिर एम लेना आप, लेकिन कोशिश ये करो जो बुक में दिया है या जो नोट्स में मैंने लिखा है वही आप उस मान के चलो शुरू से, क्यों कन्फ्यूज़ हो फालतू में, ठीक है। तो ए का ऑर्डर एन माना है, तो एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एन को आप क्या सिद्ध करोगे, ये जो पावर है उतर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये सिद्ध करना है आपने को, सर्वप्रथम हम गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब देखो ये ऑब्वियस है, अगर n बराबर 1 लूँ तो 1 1, लेकिन ये कह रहा है 2 के लिए करो आप, तो अपन गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं, n बराबर m के लिए मान लेते हैं, और फिर उसको n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो वही चीज़ अपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, इस थ्योरम की स्पेशलिटी क्या है कि जो ए का ऑर्डर लिया है और दूसरा एलिमेंट जो एक्स ए एक्स इनवर्स है उसकी होल पावर एन अंदर उतर के आ जाएगी, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि इसकी पावर एन जो है अंदर उतर सकती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको 2 के लिए सिद्ध किया कि अगर मैं एन का मान 2 ले लूँ तो ये किसके बराबर आना चाहिए, एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स की, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स, इसको 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब भाई साचार्यता लगा दो,
एक्स इनवर्स एक्स, ठीक है, ए एक्स इनवर्स। इनमें जल्दबाजी मत करना, थोड़ा तरीके से करना है ये काम भी। फिर एक्स ए ई एक्स इनवर्स, ठीक है, और ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस, एक बार दिखा दो उसको भाई अलग से, ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए, तो आप क्या लिख दोगे एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। तो पर में जो है 2 के लिए क्या हो गई, सिद्ध हो गई, ठीक है, कि n बराबर 2 लिया तो अपन ने क्या इसको सिद्ध कर दिया कि एक्स ए एक्स इनवर्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर एक्स इनवर्स की, ठीक है। फिर वो कहता है पुनः माना कि एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर m क्या है, ठीक है। तब अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए प्रूफ करते हैं। तो अपन 1 के लिए या 2 के लिए प्रूफ करते हैं पहले, फिर m के लिए मानते हैं और फिर उसको किसके लिए प्रूफ करते हैं, नेक्स्ट पावर के लिए m+1 के लिए। तो अब अपन ये तो मान लिया, अब अपन सिद्ध करेंगे क्या, एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर m+1 वो कहाँ उतर के आ जानी चाहिए, a पर, ठीक है। तो a पर उतर के आनी चाहिए वो, तो उसके लिए देखो कैसे करेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको, लिखा जा सकता है घातांकों के नियम से, ठीक है। ये किसके बराबर है, इसके, तो ये लिख देंगे अपन एक्स ए एम एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। एक्स इनवर्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, थोड़ा सा कई बार इस तरह का काम आएगा अलजेब्रा में जो बहुत ही रेयर मिलता है, ठीक है। अब ई को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ई को एक बार इसके साथ रख लो, एक्स ए एम ई ए एक्स इनवर्स एक्स ए एम ए एक्स इनवर्स और एक्स ए एम +1 एक्स इनवर्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, m+1 की पावर ली तो ये m+1 भी क्या है, यहाँ उतर के आ गई साहब। तो इसका मतलब हम ये अब आसानी से लिख सकते हैं क्या, कि एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर यदि n है तो वो आराम से अंदर उतर सकती है, फॉर ईच n बिलोंग टू n, ठीक है। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कर दिया। अब माना ऑर्डर ऑफ ए क्या है, n, तथा ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू n। मकसद क्या है, ये सिद्ध करना, मकसद पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मकसद मालूम है क्या, कि एक्स ए एक्स इनवर्स और ए का जो ऑर्डर है बराबर सिद्ध करना है। तो वो वही 9th क्लास की इस थ्योरी काम में ली, एक अवयव को दूसरे से बड़ा या बराबर दिखाया, दूसरे को पहले से बड़ा या बराबर दिखाया, तो उन दोनों से निष्कर्ष निकाल लेंगे अपन इस चीज़ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से कन्फ्यूज़न शुरू होता है कई बार, तो आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस से ही करोगे बेटा। तो एक्स ए एक्स इनवर्स, जो ए का ऑर्डर माना है आपने n, उसकी पावर ले लो आप इस पर एक्स ए एक्स इनवर्स पर, ठीक है। और इस पावर को आप क्या लिख सकता हूँ, मैं अंदर ले जा सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सिद्ध किया है। और ए की पावर n क्या है, क्योंकि ए का ऑर्डर n है तो ए की पावर n क्या है, e है, तो उसको आप क्या लिख दोगे, विच इज़ इक्वल टू एक्स ई एक्स इनवर्स, और एक्स ई एक्स इनवर्स को क्या लिख दोगे, एक्स एक्स इनवर्स बराबर ई, ब्रैकेट में लिखना चूंकि, ठीक है। ए की पावर n की जगह मैंने ये लिख दिया, पहले अपन ने जो सिद्ध किया था वो लिखा पहले और फिर ये, ठीक है। अब आपने क्या सिद्ध कर दिया, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n बराबर ई, जबकि देखो लिया क्या है आपने इसका ऑर्डर m, तो वो किसकी पावर m पर है, e है। तो कोई एलिमेंट जो ऑर्डर की पावर के सिवाय भी किसी और पावर पे भी यदि क्या आता है, e आता है, तो टिप्पणी से अपन क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। और इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज m लेस देन इक्वल टू m, इसको नंबर 1 लिख दो आप, ठीक है। लिख दिया, पहली चीज़ मिल गई अपने को। अब दूसरी प्रूफ करनी है, दूसरी क्या, m ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो आपने अभी क्या एक्स ए एक्स इनवर्स के ऊपर n लिया था, ठीक। अब उसके बाद वो ये कहता है पुनः ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स क्या है, m है, ठीक है।
तो इससे क्या लिख सकते हो आप, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m बराबर e लिख सकते हैं साहब ये भी। और अभी गणितीय आगमन सिद्धांत से इस पावर को हमने अंदर उतार लिया था, तो अंदर उतार लो साहब इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये कहता है मुझे चाहिए ए की पावर m बराबर e, तब मेरा मकसद सॉल्व हो जाए, खाली मेरे पास क्या आ जाए, ए की पावर m बराबर e, तो ऑर्डर ऑफ ए को क्या लिख दूंगा मैं, लेस देन इक्वल टू m, और ए का ऑर्डर क्या है n, तो n लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा उससे m। तो मुझे ये हटाना है और ये हटाना है, कैसे हटेगा, एक्स इन्वर्स से पहले प्री ऑपरेशन कर दो, ठीक है, तो कर दो भाई एक्स इन्वर्स से प्री ऑपरेशन। इट इम्प्लाइज एक्स इन्वर्स एक्स एम एक्स इन्वर्स, ध्यान देना भी, जल्दबाजी नहीं करनी अलजेब्रा में, ठीक है, और साथ में एक्स से पोस्ट ऑपरेशन कर दो, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमने गलती से इस एक्स इन्वर्स की जगह यहाँ एक्स लिख दिया और यहाँ एक्स इन्वर्स लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ है अलजेब्रा में, ध्यान रखना, ठीक है। रिजल्ट तो वही मिलेगा ई, लेकिन वो गलत हो जाएगा, तो एक्स इन्वर्स से पहले प्री ऑपरेशन, फिर एक्स से पोस्ट ऑपरेशन, और वो बिल्कुल तरीके से आपको करना है, ठीक। अब इसके बाद एक्स इन्वर्स एक्स एम एक्स इन्वर्स एक्स, साचार्यता लगा दी, एक्स इन्वर्स ई एक्स को अपन क्या लिख दें, ठीक है, एक्स, और ये क्या आ गया ई, ये क्या आ जाएगा ई एम ई, और ये क्या लिख सकते हैं, और इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है एन, तो एन लेस देन इक्वल टू एम, तो एक तथा दो से, एक तथा दो से n बराबर m, यानी ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, क्या करना है, एक्स इन्वर्स एक्स, या एक्स ए एक्स इन्वर्स, जो भी आपने शुरू किया था, ठीक है। तो ये सिद्ध कर दिया बेटा, तो ये टेक्निकल चीज़ है थोड़ी सी, ये ध्यान रखना, और आपको प्रैक्टिस से ही प्रूफ होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, ये ध्यान रखना बेटा। एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, फिर कंफ्यूज का मतलब तो कंफ्यूज ही होता है, मैथमेटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, ठीक। अब इसी का देखो इस पर रिजल्ट आया कुछ, तो वो रिजल्ट काम में लेंगे अपन। क्या है पहला रिजल्ट, जैसे कि यदि ए तथा बी किसी समूह जी के अवयव हैं, यदि ए तथा बी समूह जी के अवयव हैं, ठीक है, तब सिद्ध करो ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो देखने में तो ऐसा लगता है भाई बिल्कुल सिंपल है भी सिंपल ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें कान अपन जैसे डायरेक्ट पकड़ते हैं ना, यूँ नहीं पकड़ के उल्टा घुमा के पकड़ेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे करना है इस थ्योरम को, देखो ये जो रिजल्ट है वो काम में लेंगे अपन, तो बी ए बी इनवर्स, ये जो ए बी है ना, ये ए बी, इसको मैंने एक्स मान लिया या ए मान लिया इसको, ठीक है, और ये एक्स ए एक्स इनवर्स, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन लगाना पड़ेगा। ए बी की जगह अपन ए बी किसकी जगह ट्रीट कर रहे हैं, ए की जगह, एक्स की जगह क्या ट्रीट किया, बी, तो एक्स ए एक्स इनवर्स, ठीक है। तो एक प्रकार से इन एलिमेंट का गुणा करके देख रहा हूँ मैं पहले, तो गुणा करके देखो आप क्या आता है, देखो गुणा करो बी ए, ठीक है, और बी बी इनवर्स, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, बी ए बी बी इनवर्स क्या आ जाएगा ई, और ये बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, आ गई। एक प्रकार से क्या चीज़ है, ये 2 ये 3 ये 4, 2 गुणा 3 गुणा 4 कितना हो गया बेटा, चॉइस लिख दिया मैंने, चॉइस, वही चीज़ लिखी एक प्रकार से, है ना। अब उपरोक्त प्रमेय से, तो उपरोक्त प्रमेय की जगह तो क्या लिखोगे आप, रिजल्ट लिखोगे, उपरोक्त प्रमेय से रिजल्ट लिख देना आप। हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, तो आप क्या लिखोगे, उपरोक्त प्रमेय से ऑर्डर ऑफ ए बी, अब ये देखो ये है ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी ए बी बी इनवर्स, यहाँ ध्यान देना बेटा,
ए बी यानी ए, ये यानी एक्स, ये यानी एक्स इनवर्स। तो मैंने क्या लिखा, ए एक्स इनवर्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी, ये बीच वाली चीज़ का ऑर्डर किसके बराबर है, पूरे के बराबर। ठीक है, और ये पूरा किसके बराबर है, बी ए बी इनवर्स, जो गुणा करके अभी मैंने बताया, ये किसके बराबर आ गया, पी ए के। तो कान तो पकड़ा अपन ने, सीधा नहीं लेकिन उल्टा। ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ा मत जाना कभी, ये छोटी सी थ्योरम कई बार आ जाती है बेटा शॉर्ट नोट्स में, और उसमें फंस जाते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए ये चीज़ें। अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलो, कि यदि एक परिमित ग्रुप के, यदि एक परिमित ग्रुप के अवयव ए बी तथा ए बी हैं, तथा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, तो सिद्ध करो, थोड़ा सा इनसे अपना वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो सिद्ध करो ए बी बराबर बी ए। वो ये भी कह सकता है कि सिद्ध करो कि ग्रुप क्या है, अबिलियन ग्रुप है। अगर ए का ऑर्डर कितना है, 2 है, बी का ऑर्डर कितना है, 2 है, और ए बी का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो ये कह रहा है कि तो सिद्ध करो कि ये अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो दिया है ऑर्डर ऑफ ए, इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर बराबर ई। ठीक है, अब ए स्क्वायर बराबर ई का मतलब क्या है कि ए इंटू ए इज इक्वल टू ई, और प्री ऑपरेशन कर दो किससे, ए इनवर्स से। ए इनवर्स से प्री ऑपरेशन करो, और फिर इसको इस तरह से लिखो। तो भाई एक ग्रुप में अपन ने क्वेश्चन करते हैं अपन कि अगर इस रूप में अपन ने अवयव की कोटि 2 ली है, तो उस केस में इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। और ए इनवर्स ए क्या है, ई, ए बराबर ए इनवर्स। तो क्या आ गया, ए बराबर ए इनवर्स। एक ऐसा ग्रुप आ गया जिसमें प्रत्येक अवयव उसके इनवर्स के बराबर है। अगर ए स्क्वायर बराबर ई है, तो आपने क्या सिद्ध कर दिया कि उस ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका जो वही उसका इनवर्स है। ठीक है, वही उसका क्या है, इनवर्स है। इसी प्रकार बी स्क्वायर बराबर बी है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ बी 2 दिया है, और इट एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, तथा ऑर्डर ऑफ ए बी कितना है, 2, इट एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, ई, और ए बी का होल स्क्वायर ई आएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए बी इनवर्स। भाई यही तो आ रहा है कि जब भी इनका वो है, तो उससे वो अवयव क्या है, उसके इनवर्स के बराबर आ रहा है। अब ए बी इनवर्स क्या होता है बेटा, उत्क्रमण नियम लगा दो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और बी इनवर्स क्या मैंने सिद्ध किया है अभी, बी, और ए इनवर्स क्या सिद्ध किया है, ए। ब्रैकेट में लिख देना उत्क्रमण नियम से, उत्क्रमण नियम से। उत्क्रमण नियम क्या है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आपने को सिद्ध क्या करना था, ए बी बराबर बी है, और उससे अपन ने इसको सिद्ध कर दिया। तो ये उत्क्रमण नियम जो है स्टार्टिंग में दे रखा है थोड़ा सा ग्रुप में, उसको पढ़ लेना आप अपने आप। ठीक है, तो अब मैंने इससे क्वेश्चन भी शुरू कर दिए बेटा, और कल फिर एक नया लेक्चर करेंगे अपन। ठीक।